दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दिस वन इज कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, बीच में थिक होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का जो ग्लास है ना वो बीच में थिक होता है और एंड्स में थिन होता है, पतला हो जाता है, ठीक है। कॉन्केव लेंस का क्या है, बीच में थोड़ा सा पतला जैसा रहता है और दो साइड में थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस का, ठीक है। सेम इसका भी उसी तरह से रे डायग्राम बनेगा, देखो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, सोच लो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। एंड दिस इज, अभी देखो इसमें क्या होगा ना, दो फोकस आएगा, हाँ ये वाला देखो, ये वाला एक सर्कल है ना, तो इसके लिए इधर फोकस आएगा ना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, और इधर क्या आएगा, फोकस आएगा ना, ठीक है। और ये वाला जो सर्कल है ना, इसके लिए देखो इधर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर आएगा, चलो फोकस आ गया, ठीक है। तो एक को हम लोग F1 दे देंगे, एक को F2 दे देंगे, ठीक है। फोकस 1 एंड फोकस 2। अभी हम लोग जैसे मिरर में जैसे देखे थे ना कि इफ एनी रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू द फोकस, पढ़े थे ना हम लोग मिरर में। तो कोई भी अगर रे इफ इट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से होके जाता है, ओके, तो अगर ऐसा होता है तो ये बीच में से होके फोकस, so this ray comes parallel to the principal axis and passes through the focus, ठीक है। और इसका क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, इसका डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्वर्ज होता है, एक पॉइंट में जाके मीट होता है, बट ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा। अभी देखो कॉन्केव लेंस के लिए देखो, ये वाला है, अगर ये दोनों सर्कुलर ओके और स्फेरिकल ग्लासेस है, तो इसके लिए भी इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा ना, और इधर इसका फोकस रहेगा ना, रहेगा तो, और इसके लिए भी तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक है, और इधर क्या बनेगा, फोकस। तो इसको F1 और F2 दोनों को F1 F2 देके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहां पे भी क्या होगा, अगर कोई भी रे इफ इट कम्स प्रिंसिपल टू से पैरेलल होके अगर आता है ना, इफ इट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब ये क्या होता है ना, डाइवर्ज हो जाता है, दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। बट इसको जब एक्सटेंड करोगे ना, देन यू कैन सी इट पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। वर्चुअली जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे तब ये फोकस से होके जाता है। तो लाइक दैट ऑफ द मिरर केस ओनली, इफ एनी रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू द फोकस, ओके। सो हियर आल्सो, बट हियर इन केस ऑफ लेंस द केस इज बी डिफरेंट। डिफरेंट क्या है कि उल्टा है, ठीक है, मिरर से उल्टा है। मिरर में क्या होता था, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में ये जो फोकस है ये सामने फॉर्म होता था ना, ठीक है, बट यहाँ पे पीछे का जो फोकस है, मतलब वर्चुअल जो फोकस है, तो उसके हिसाब से जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। सो ये एक चीज है। दूसरा क्या है, इफ एनी लाइन कम्स फोकस, मतलब पैरेलल टू द फोकस अगर होके, सॉरी, अगर डायरेक्टली फोकस होके जाता है तो प्रिंसिपल से पैरेलल होके जाएगा। ये हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा था। अगर कोई भी रे अगर फोकस से होके जाता है, इफ एनी रे कम्स, if any ray of light goes through the focus, if it passes through the focus then it reflects or refracts, यहाँ पे reflect नहीं होगा, यहाँ पे refract होगा। so refracts parallel to the principal axis। ये principal axis है ना, ये बीच वाला जो लाइन है, ये बीच वाला जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस है। तो देखो ये फोकस से होके जा रहा है, ठीक है, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे भी सेम केस होगा, यहाँ पे भी सेम केस होगा। क्या होगा, अगर कोई भी रे पकड़ लो इधर आया, पकड़ लो ये एक रे है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए रे। इसको वर्चुअली हम लोग अगर एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे कि फोकस से होके जा रहा है ना, बट एक्चुअली ये क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस रे, ओके, जो कि फोकस से होके जाता है, वो हम लोगों ने क्या किया, देखा कि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। फाइन, दिस इज वन थिंग, दिस इज टू रेस हम लोगों ने देख लिया, ठीक है।
हार्ड रे क्या होगा, देखो किसी भी लेंस का बीच का जो पॉइंट होता है ना उसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दैट ऑफ पोल, ठीक है। हम लोग लास्ट टाइम मिरर में पढ़े थे ना पोल, ठीक है। बट यहां पे क्या होगा ना, दिस इज कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके जाता है ना, इफ ए रे passes through optical center then it refracts through the optical center। मतलब अगर कोई भी रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर आके गिरता है, कोई भी लाइट रे, तब वो ऑप्टिकल सेंटर से होके ही रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन का बात कर रहे हैं। उस दिन हम लोग ने रिफ्रैक्शन पढ़े थे, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो अभी देखेंगे कि देखो कोई भी रे जब अगर ऑप्टिकल सेंटर में अगर गिरता है तब ये ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। इधर में भी कॉन्केव लेंस में भी सेम ही होगा। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर में अगर गिरता है तो क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। सो दीज आर द थ्री रेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। पहले वाला क्या है, कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है देन इट पासेस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड, नॉट लाइक दैट ऑफ द मिरर, ओके। और यहाँ पे भी सेम है, कॉन्केव लेंस में भी इफ इट गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन पासेस, बट डाइवर्ज क्या हो जाता है ना, रे क्या होता है, डाइवर्ज हो गया ना, दूर दूर चला गया, बट उसको जब वर्चुअली हम लोगों ने एक्सटेंड किया तो देखा कि फोकस से होके जा रहा है। दूसरा क्या है, अगर कोई भी रे फोकस में से होके जाता है, इफ इट पासेस थ्रू द फोकस देन इट पासेस पैरेलल, इट रिफ्रैक्ट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्रैक्ट बैक करता है। और अगर कोई भी रे यहाँ पे भी देखो सेम हियर, इफ इट पासेस थ्रू द फोकस, दिस वन, ये जो डाइवर्ज हो गया तो ये वर्चुअली क्या होता है, फोकस से वो करता है, जाता है। और ये ऑप्टिकल सेंटर वाला, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे आता है तो रिफ्रैक्ट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, पूरा सीधा सीधी, जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़े थे ना, इफ एनी रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हियर इफ इट एनी रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन इट रिफ्रैक्ट्स थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है।